एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, आप ले सकते हो। जैसे कि ये है कुंजाइट जो कि बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। और अगर आप ये मेरी वेबसाइट से लेते हो, मैं इसे स्पेशली आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके भेजती हूँ। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ये रिलेशनशिप के लिए, ऐसे करियर के लिए, हेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए, ब्यूटी के लिए, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल है। आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर। ओके, जो भी प्रोडक्ट आप लोगे वहां से वो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको भेजा जाएगा। ओके, चलो सब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर ले, देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज देर रात, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। तो पहला ही कार्ड यहाँ पर है चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। ओरेकल ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड इज द फूल, एस ऑफ वैंड्स, द स्टार, फाइव ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सोड्स, थ्री ऑफ कप्स, oops, डेथ एंड ओरेकल ऑफ कप। ग्रेट। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी काफी प्रोमिनेंट है। हाइलाइटेड नंबर में है 1, 3, 4 एंड 7। 1, 3, 4 एंड 7 आर हाइलाइटेड टुडे। ओके, चलो इन कार्ड्स को अब हम क्लैरिफाई करेंगे। पहला ही कार्ड है चैंपियन ऑफ पेंटिकल। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन ऐसे हैं जो मतलब देने वाले नहीं है, ये इंसान लेने वाले हैं, यानी एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ये आपकी बहुत सी एनर्जी ले चुके हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहला ही कार्ड ये एनर्जी दिखा रहा है, ये आपकी बहुत सी एनर्जी जो है वो ले चुके हैं। ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कराना ही, एफर्ट्स डाले हैं आपके पार्टनर ने। व्हाट एल्स? ये डिवाइन थोड़ा क्लैरिफाई करें, क्या चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। सी, पास्ट लाइफ, डेफिनेटली आप लोगों का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपके पार्टनर ऐसे लोगों में से हैं जो आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते आ रहे हैं और आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आप भी स्टक हो कि आखिर इस रिश्ते में क्या है क्या नहीं है। इस व्यक्ति से आपको बहुत ज्यादा मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन बहुत ही मिस्टीरियस रहते हैं। ये एक ओपन बुक की तरह नहीं है, एक मिस्टीरियस पर्सन की तरह है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है। आपको भी लगता है, आप जितना इनसे बात करते हो, जितना आप इन्हें जानने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कि यार बहुत कम है ना। ये चीज आपको इनकी तरफ से इसीलिए आपको इतने मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं। बहुत कंफ्यूज सी एनर्जी मिलती है जहां पर आप समझ नहीं पाते हो कि ये पर्सन आखिर चाहता क्या है, व्हाट एक्चुअली दिस पर्सन वांट्स। तो वो चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ आपका। आई डोंट नो कितने लोग पास्ट लाइफ में बिलीव रखते हो, बट हाँ, जो लोग बिलीव रखते हो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट बर्थ में भी आप लोग एक साथ थे, एक दूसरे के साथ थे। वहां पर आपका कनेक्शन जो है वो इनकम्प्लीट रह गया था, जिसे कंप्लीट करने के लिए ये बर्थ हुआ है आपका। और आप लोग सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो एक दूसरे से। आप दोनों की एक दूसरे से कोई ना कोई किसी तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी जरूर होगी। ठीक है, तभी ये रीडिंग भी तभी आप तक पहुंची है। ऑफ कोर्स ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो यस, कुछ तो स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप दोनों। व्हाई ओरेकल ऑफ वैंड इज हियर? प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें। ओके, लेजीनेस। ये पर्सन अभी भी अपने कंफर्ट जोन में दिख रहे हैं। ये पर्सन उन लोगों में से है जो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं जानते हैं। यस, ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं जानता। और यहाँ पर है ओरेकल ऑफ वैंड। कोई पास रहा है, कोई बहुत ही हार्श पास रहा है आपके पार्टनर का, या तो कोई एक्स थी इनकी। ठीक है, और वो एक्स जो थी वो उसने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरीके से बिट्रे करा था, हर्ट करा था। और उसी वजह से आपके पार्टनर भी उन्हें उन्हें ऐसा कभी लगता ही नहीं था कि वो किसी के लिए भी इतनी स्ट्रांग फीलिंग जो है वो होल्ड कर भी सकते हैं, किसी के लिए इतना स्ट्रांग प्यार उनके मन में फिर से जाग सकता है। वो इस चीज से तो बिल्कुल होपलेस ही हो गए थे। क्योंकि जब वो पास्ट में कहीं हर्ट हुए थे ना, तो उन्हें कभी महसूस ही नहीं होता कि किसी के लिए वो इतनी स्ट्रांग फीलिंग्स भी होल्ड कर सकते हैं, या किसी के साथ इतना स्ट्रांग इमोशनल अटैचमेंट भी उनका हो सकता है। और वही यहाँ पर हुआ है उनके साथ। वो आपके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो चुके हैं, लेकिन आपके पार्टनर उस चीज को डिनाई करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट कि वो इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो चुके हैं आपसे। ये बेसिकली एक न्यू फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी ये जो इनके लिए बहुत ही न्यू फीलिंग है ना, आपके लिए इमोशनल अटैचमेंट फील करना, आपके लिए अट्रैक्शन फील करना, आपको इतना मिस करना, इतना याद करना,
बैठे बैठे भी आपकी बातें सोचकर मतलब एक चेहरे पर स्माइल आ जाती है इस व्यक्ति के। तो ये सब चीज़ें जो इनके लिए हो रही है ना, ये बहुत ही न्यू सी फीलिंग है आपके पार्टनर के लिए, और वो इसीलिए अभी तक एक डिनायल एनर्जी में है। और शायद ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो अभी तक आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं उस फीलिंग को और उस इमोशंस को जो वो आपके लिए फील करते हैं। ओके, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का इंटरफेरेंस भी कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है। किसी की सेकंड मैरिज है, कोई अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहा है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी की गोस्टिंग की एनर्जी भी हो सकती है। यानी हो सकता है एक रात पहले ही, मतलब जब आपके पार्टनर आपसे बात करनी बंद करी, उससे एक रात पहले वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, नेक्स्ट डे उन्होंने बिल्कुल आपको जैसे ब्लॉक ही कर दिया है, और आपने उनसे बात करने की कोशिश करी और उनकी तरफ से बहुत ही हार्श और प्रैक्टिकल रिप्लाई आया हो। तो इनमें से कोई एक एनर्जी अगर आपकी है तो फिर ये रीडिंग आपकी होगी, नहीं है तो फिर ये हो सकता है आपको इस रीडिंग को स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि फिर ये आपकी रीडिंग हो सकता है ना हो। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है तो फिर ये एनर्जी आपकी है, फिर ये रीडिंग आपकी है। पार्टिसिपेशन, द फूल, ये आपको एक बहुत ही स्मार्ट पर्सन की तरह देखते हैं। ठीक है, ये आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जिसको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप एक ऐसे इंसान हो जो कि जिसका अपना माइंड है, जो अपने हिसाब से चलना जानते हो। ठीक है, और आपको मैनिपुलेट करना, आपके साथ माइंड गेम्स खेलना ईजी नहीं है। आपके ऊपर कोई भी ट्रिक इनकी काम नहीं करेगी। ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज यू आर समवन जो कि अपने लिए स्टैंड लेना भी जानते हो। तो आपका कहीं ना कहीं ये एक पर्सनालिटी जो मतलब आपके पार्टनर आपको इस तरीके से व्यू कर रहे हैं, ठीक है, इस पर्सनालिटी में वो आपको व्यू करते हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ये पर्सन को डर है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे रीयूनियन करेंगे, क्योंकि द फूल का कार्ड है, तो अगर ये आपकी तरफ आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे रीयूनियन की बात करते हैं, तो आप डेफिनेटली इन्हें रिजेक्ट ही करोगे, क्योंकि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके साथ बहुत ही गलत या बहुत ही बुरा करके गए हैं। ऐसी सिचुएशंस में यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, सो ये इसलिए एक हेजिटेशन फील कर रहे हैं फिलहाल आपको अप्रोच करने के लिए। दे आर फीलिंग वेरी एम्बैरसमेंट, हेजिटेशन आप ये कह सकते हो। ठीक है, कि जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं आपके टूवर्ड्स, और कोई एक्शन, कोई मूवमेंट भी नहीं ले रहे हैं ये पर्सन। ओके, जबकि इनके मन में क्या है, इट इज पार्टिसिपेशन। यानी इस पर्सन के मन में है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या आपके साथ फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं, या आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, यानी बहुत आगे तक का, कि ऐसा होगा, मैरिज होगी, बच्चे होंगे, ओल्ड एज होगी, बहुत आगे तक का फ्यूचर इमेजिन कर लेना। तो ये बहुत आगे तक का सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में। ये पर्सन उन लोगों में से हैं जो ये आपको दिखाते हैं, और जो इंटरनली ये पर्सन फील करता है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये इंटरनली तो बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, बहुत सैड रहते हैं, और बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ऊपर से ये पर्सन ये दिखाते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे होने से, तुम्हारे नहीं होने से। ओके, सो दैट व्हाट आई कैन सी, के जो आपके पार्टनर है ना, वो लिटरली ऊपर से कुछ और दिखा रहे हैं और अंदर से तो कुछ और ही है, कुछ और ही चलता है इनके मन में। वाई एस ऑफ वैंड इज हियर, प्लीज डिवाइन। हाईली अट्रैक्शन है आज भी, ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेंगे आपके टूवर्ड्स। हीलिंग का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, फायरी पैशन फील करेंगे, फायर का कार्ड है, फायरी पैशनेट फील करेंगे आपके टूवर्ड्स ये पर्सन। दिस इज एस ऑफ वैंड। हाईली अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ, आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है या आपको मिस नहीं करते हैं, ये बहुत हाईली इंटरेस्टेड हैं आप में। ये हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ठीक है, ये लिटरली हील करना चाहते हैं इस पूरे कनेक्शन को। कोडिपेंडेंसी रही है यहाँ पर, आप कोडिपेंडेंट रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर, यानी हर एक चीज़ के लिए आप पहले उनसे पूछते थे, फिर आप कुछ करते थे, या आप उन पर अंधाधुन भरोसा जिसे कहते हैं ना, एक ब्लाइंड ट्रस्ट, वो आप कहीं ना कहीं करने लगे थे इस व्यक्ति पर। तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। जितना ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि जितना ज़्यादा आप इस यूनिवर्स को ये नहीं पसंद कि आप अपने आप को भूलकर किसी और को इतनी प्रायोरिटी दो। जब जब आप ऐसा करोगे ना, तब तब आपको कहीं ना कहीं ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देखने को मिलेगी। यस, अगर ये आपकी रीडिंग है तो मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा आप कोडिपेंडेंट हो जाओगे अपने पार्टनर के ऊपर, जितना ज़्यादा आप उनको लेकर डेस्परेट होगे, पागल होगे, आपको कहीं ना कहीं एनर्जी बार बार देखने को मिलेगी। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, इसलिए कोडिपेंडेंसी से बचो। ये सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स डजंट लाइक कि आप किसी पर भी कोडिपेंडेंट हो जाओ और आप अपने सोल पर्पस से भटक जाओ। ठीक है, तो कोडिपेंडेंसी से आपको बचना है इस कनेक्शन में। ओके, आपको इतना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है कि आप अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू ही ना करो, अपने आप को ही भूल जाओ। आपको सेल्फ लव अपना हमेशा रखना होगा। कोडिपेंडेंसी से हमेशा आप इसी सिचुएशन में लैंड कर जाओगे, ऑलवेज। ठीक है, और पास में भी आप हमेशा ही नोटिस करना, जब भी, इससे पहले भी हो सकता है कि बहुत बार आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया हो, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको मिली हो, और हर बार आप यही चीज़ आपने फेस करी होगी।
आप जब जब इस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हुए हो, बहुत ज़्यादा इन पर ट्रस्ट करा है, बहुत ज़्यादा इन पर भरोसा करा है, आप हमेशा इसी सिचुएशन में आकर लैंड करे हो। ऑलवेज ऑलवेज इट हैपन टू यू। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर केयरफुल लेना है कि आपको को डिपेंडेंट नहीं होना है इस पर्सन पर। इतनी ज़्यादा उम्मीदें, इतनी ज़्यादा होप्स, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है इस पर्सन पर। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। अपनी वर्थ को नहीं भूलना है, ओके। अपनी सेल्फ में रहना है आपको। द फूल का कार्ड अगेन यहाँ पर है। ये पर्सन आपके साथ यंग फील करता है। आई डोंट नो क्या है ये चीज़, मतलब हो सकता है आपसे एज में बड़े हैं, हो सकता है आपसे बट आप कहीं ना कहीं इनके इनर सेल्फ को, इनके इनर चाइल्ड को हील करते हो। यू हैव दैट कैपेबिलिटी, ओके। यू आर समवन जो इनको यंग फील करवाता है। यू आर समवन जिसके साथ इन्हें मस्ती, घूमना फिरना, हर चीज़ बहुत पसंद है। मजाक करना बहुत पसंद है, ठीक है। आपको टीज करना समटाइम बहुत पसंद है, बिकॉज यू आर समवन जिसके साथ वो खुलकर, एक एक होता है ना कि मतलब खुलकर इंसान जीता है, ओपननेस के साथ जीता है, फ्रीडम के साथ जीता है। सो यू आर समवन, क्योंकि आप इनका वो सेफ स्पेस हो, आप इनका वो कंफर्ट जोन हो, तो यू ऑलवेज मेक देम फील यंग। और इवन आप भी कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत मस्ती, बहुत इंजॉयमेंट को फील करते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। आपके साथ होते हुए शायद इनके सारे स्ट्रेस, इनकी सारी परेशानियां जैसे खत्म हो जाती हैं, मिट जाती है। ये चीज़ होती है यहाँ पर। ओके, सो द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन को अपने ऊपर काम करना होगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जो अगर आपके पार्टनर अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे ना, तो ये शायद कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। दे लिटरली नीड टू वर्क ऑन देमसेल्फ। उन्हें खुद के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सेम एनर्जी में रहकर कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको तक नहीं पा सकते सेम एनर्जी में रहकर, क्योंकि जो इनका बिहेवियर है, जो इनका एक बिहेवियरल पैटर्न है, जो ये चलता आया है, ये हर जो भी चीज़ इनकी लाइफ में होती है ना, ये कभी उसकी कदर नहीं करते हैं, कभी उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। और आप भी जब तक इनकी लाइफ में थे, ये आपकी कदर नहीं करी आपके पार्टनर ने। अब आपके जाने के बाद से ये पर्सन आपकी कदर करने लगा है। तो मे बी यू आर समवन जो कि जिसकी अब वैल्यू समझें कि आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे थे इनकी लाइफ में, आपकी क्या इंपॉर्टेंस थी, आपके क्या मायने थे, अब समझ में आ रहा है आपके पार्टनर को। जब वो आपको खो चुके हैं या जब आप उनसे दूर हुए हो, आपके होते हुए उन्होंने कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा है। और यहाँ पर इस इंसान का अगर यही बिहेवियरल पैटर्न रहा ना, तो शायद आप क्या, मैं कहूँगी ये कोई और रिलेशनशिप भी इनकी लाइफ में आ जाना है, वो किसी रिलेशनशिप में नहीं टिक पाएंगे। कोई भी रिलेशनशिप तभी तक नहीं निपटा जब तक उस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी नहीं होती है। और आपके पार्टनर एक स्टेबल माइंडसेट के पर्सन नहीं है। ये एक ऐसे इंसान है जो कि मतलब किसी एक चीज़ पर फोकस होकर शायद ये काम नहीं कर पाते हैं। ये बहुत जल्दी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा भी हुआ होगा। अच्छा, कुछ लोगों के पार्टनर, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है डबल डेट कर रहे थे और कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आई है, एक्सपोज़ हुई हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बाय 5 ऑफ हैंड, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या आप लोगों के बीच में? जो भी लास्ट लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, आपके पार्टनर वो बहुत ज़्यादा आज रिकॉल कर रहे हैं अपने माइंड में, बर्डन है, या कुछ झूठ बोला है अगर आपसे, तो उसे बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई तो पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। इट इज समवन अ न्यू पर्सन, ओके। ये नया व्यक्ति आपको कंफ्यूज करने वाला है। केयरफुल रहना इस चीज को लेकर, डेफिनेटली केयरफुल रहना आपको। यस, क्योंकि ये जो भी नया पर्सन है ये आपको कंफ्यूज कर देगा। हो सकता है आप इस नए पर्सन को अपने पार्टनर के साथ कंपेयर करोगे और फिर आपका डिसीजन होगा, ठीक है। मैं उससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। उसके बाद आपका डिसीजन होगा कि आप किसे चूज़ करना चाहते हो, अपने पार्टनर को या नए पर्सन को। क्योंकि कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है विद इन नेक्स्ट 9 डेज, 9 to 10 डेज, ठीक है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर करेगा। और ये कोई जो नया पर्सन होगा ना, ये आपको हील करने में हेल्प करेगा। यानी अभी तक शायद आप हील्ड एनर्जी में नहीं हो, अभी तक आप शायद उभर नहीं पाए हो उस पेन से, उस दर्द से, उस तकलीफ से जो आपके पार्टनर आपको देकर गए हैं। और ये नया पर्सन आपको हील करेगा। यस, दिस न्यू पर्सन इज गोइंग टू हील यू। शायद इस पर्सन की वजह से, आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक है तो सब मत नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो इस चीज़ को, बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है। बट ये नया पर्सन की वजह से हो सकता है आप अपने पार्टनर को रिजेक्ट करो। इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन डेफिनेटली बी पॉसिबल। या फिर ऑन सेकेंड एनर्जी, अगर जिनकी ये एनर्जी नहीं होगी, उनकी सेकेंड एनर्जी होगी। और सेकेंड एनर्जी ये है कि हो सकता है आपने कोई ऐसी पोस्ट डाली है या कोई ऐसी पिक्चर पोस्ट करी है जिसमें आप किसी और के साथ थे, या आजकल आप ज़्यादा ही किसी और के क्लोज हो और किसी और से बातें कर रहे हो, और आपके पार्टनर इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो नोटिस कर पा रहे हैं। उनकी इच्छा ऐसा है कि वो आकर आपसे क्वेश्चनिंग करें कि भाई क्यों तुम उसके साथ क्यों थी, कोई कौन है वो इंसान, या
या क्या तुम एक्चुअली में मुझे रिप्लेस कर चुकी हो उसके उसके साथ, या उस मेल है फीमेल है अपने हिसाब से लेना, ठीक है। तो कुछ ऐसे सवाल भी हो सकता है अगर आपके पार्टनर के माइंड में चल रहे होंगे, तो इन दोनों में से कोई एक एनर्जी ही रिलेट करेगी, दोनों नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। बाय 4 ऑफ सोर्ड इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है। पॉसिबिलिटीज आर स्टिल देयर। आप इनके कुछ ट्रॉमा वाउंड है जो आप ट्रिगर करते हो, ठीक है। डेफिनेटली हो सकता है वो आपके भी कुछ ट्रॉमा वाउंड्स को ट्रिगर करते हैं। आपको थोड़ा नोटिस करने की जरूरत है कि इस चीज को थोड़ा सोचना एक बार बैठ कर के, जिन चीजों से आप अपने पार्टनर की नफरत करते हो, यानी आपको लगता है कि यार ये इंसान ऐसा करता है, ये इंसान वैसा करता है, कहीं वो हैबिट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, कहीं वो हैबिट्स आपके अंदर भी तो नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्स जानबूझकर आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि आप उन चीजों को हील करो। अगर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा आप फील करते हो, तो आपको अपने अंदर वो बदलाव लेकर आने की जरूरत है। ये एक ऐसा इंसान है जो आपके ट्रॉमा को ट्रिगर करता है, आपके अंदर के ट्रॉमास को ट्रिगर करता है। यस, आपके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास होंगे, आपका कुछ पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा होगा, जो ये पर्सन में आप नोटिस करते हो कि पर्सन की एक्टिविटीज या उनके बिहेवियर में आपको देखने को मिलता है, और आप इंस्टेंट कनेक्शन फील करते हो कि यार ये चीज तो कहीं मेरे चाइल्डहुड में भी हुई थी, या कहीं ये मेरे पास्ट रिलेशनशिप में भी हुई थी। तो ये पर्सन आपके ट्रॉमास को ट्रिगर करता है, आपके पार्टनर इस ट्रॉमा को ट्रिगर करते हैं, और आपको उसी ट्रॉमा को हील करना है। अगर कुछ ऐसा है आपके साथ, तो आपको उसी ट्रॉमा को हील करना होगा। जब तक आप उस ट्रॉमा को हील नहीं करोगे, ये एक सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, तब तक यूनिवर्स रियूनियन नहीं होने देंगे। तो जो चीजें आपको हील करनी है वो आपको उन पर काम करना होगा, उन ब्लॉकेजेस पर आपको वर्क करना होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे ट्रॉमा होंगे जो ये पर्सन आपको आपके ट्रॉमास को ट्रिगर करता है, और सेम यहाँ पर वाइसा वर्सा है, यानी कॉमन एनर्जी है। ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के साथ भी होता है, क्योंकि आप भी उनके कोई ट्रॉमास को आप भी उनके किसी ट्रॉमा को ट्रिगर करते हो, हील नहीं, ट्रिगर करते हो आप उनके किसी ट्रॉमा को। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। पॉसिबिलिटीज आर स्टिल देयर। देखो यहाँ पर दिस इज व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग, ठीक है, कि आप उनके ट्रॉमा को किस तरीके से ट्रिगर करते हो ऑल द टाइम। ये जैसे तलवार है ना, ये लटकी रहती है सर पर, ठीक है। पॉसिबिलिटीज का कार्ड है यहाँ पर, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, होप्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग होप है यहाँ पर। आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। अगर आप किसी भी तरीके से आप नेगेटिव हो रहे हो ना, तो अपने अंदर की उस नेगेटिविटी को आपको रिलीज करना होगा, खत्म करना होगा, उस नेगेटिव थॉट्स को इरेज करना होगा अपने माइंड से। आपको नेगेटिविटी में नहीं रहना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक होना है, ठीक है। इस पर्सन को माफ करो, यस, इस पर्सन को फॉरगिवनेस आपको देनी होगी अपने अंदर से आपको इस इंसान को माफ करना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा ऐसा महसूस कर रहे हो कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत करा है, बहुत बुरा करा है, तो और उन चीजों को याद कर रहे हो, तो एक बार बैठकर ये भी सोचो कि क्या ये जो थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, ये जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं बार बार, ठीक है, क्या ये वर्थ इट है? क्या इन चीजों के बारे में सोचकर आप ड्रेन फील करते हो, आप अपसेट हो जाते हो, सैड हो जाते हो, या ये थॉट्स आपको एनर्जी देते हैं? आप बताओ, कमेंट्स में बताओ मुझे, राइट इन द कमेंट्स। क्या जो थॉट्स आपको आते हैं अपने पार्टनर को लेकर के, उसने मेरे साथ ऐसा करा, वैसा करा, ये आपको सुकून दे रहे हैं ये थॉट्स, या ये थॉट्स आपको और ज्यादा मतलब आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं? सो ऐसे थॉट्स जो वेस्ट थॉट्स हैं, ठीक है, जो अननेसेसरी थॉट्स हैं, जो आप अपने माइंड में लेकर बैठे हो, वो आपको परेशान कर रहे हैं, वो आपको ही दुख दे रहे हैं। तो ऐसे थॉट्स को इरेज करो अपने माइंड से, और पॉजिटिव हो अपने, और इस पर्सन को माफ करो। माफ करने का मतलब ये नहीं होता कि यूनिवर्स भी उन्हें माफ कर देगा, उन्हें अपना कर्मा मिलेगा, ठीक है। आप माफ करते हो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए उस इंसान को, ताकि आप अंदर से रिलैक्स हो सको, आपका स्ट्रेस रिलीज हो सके। तो आपको भी अपने आप को अंदर से हील करना है। ये जो टाइम मिला है ना आपको इस कनेक्शन में, ये आपको हील करने के लिए मिला है। टोटलिटी, पूरे तरीके से इंसान आपकी तरफ आएगा, ओके। और यहाँ पर है फ्लावरिंग। आप इनके लाइफ में बहुत एक गुड लक लेकर आते हैं, यू आर सो लकी फॉर दिस पर्सन, ओके। ये व्यक्ति आज कहीं ना कहीं ये भी महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि कितने ब्लेस्ड थे कि आप उनकी लाइफ का हिस्सा रहे हो। दे वर सो ब्लेस्ड, वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड थे कि आप उनकी लाइफ का हिस्सा रहे हो। दे आर फीलिंग सो ब्लेस्ड टू हैव यू, क्योंकि आप उनके लिए गुड लक हो, आप उनके लिए बहुत किसी ब्लेसिंग से कम नहीं हो, और वो बहुत ग्रेटफुल भी हैं इन चीजों के लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है ये यूनिवर्स से भी बातें करते हैं, भगवान से बातें करते हैं, माफी मांगते हैं उनसे, जो भी चीजें उन्होंने करी हैं उन सब चीजों के लिए। उन चीजों का बहुत ज्यादा रिग्रेट है आपके पार्टनर को, बियॉन्ड इल्यूजन। जो चीजें आपके पार्टनर पहले नहीं देख पा रहे थे, ठीक है, अब वो चीजें उन्हें नजर आ रही है, वो अपनी गलतियां देख पा रहे हैं, वो अपनी मिस्टेक्स को देख पा रहे हैं,
तो जो चीज़ें आपके पार्टनर पहले नहीं नोटिस कर पा रहे थे, पहले नहीं देख पा रहे थे, अब उन्हीं चीज़ों को आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ कर रहे हैं। दैट इज़ बियॉन्ड इल्यूज़न। ये है बियॉन्ड इल्यूज़न, ओके? ये रूट कॉज़ तक जा रहे हैं, वो इस कनेक्शन के बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं। वो अपने अंदर से भी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देना चाहते हैं। यानी अगर उनके माइंड में आपको लेकर कुछ अगर आपने उनसे जैसे कुछ कहा है और उस चीज़ को लेकर अभी भी कुछ बिटरनेस या कुछ ग्रजेस वो होल्ड करके बैठे हुए हैं कि यार उसने मुझे ऐसा कहा, मैं अब कैसे जाऊँ उसके पास? मैं जाऊँगा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी। ठीक है? अगर कुछ ऐसा वो होल्ड करके बैठे हुए हैं ना, कोई ग्रजेस होल्ड करके बैठे हुए हैं अपने मन में, तो वो उसे भी रिलीज़ कर देना चाहते हैं। क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का गिल्ट है उनको, जो भी गलतियाँ वो करके गए हैं आपके साथ, उन चीज़ों को लेकर। ओरेकल ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर क्यों है? और उनके अंदर सच में बहुत बदलाव आ रहा है और वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जब तक वो खुद को बदलेंगे नहीं, जब तक वो अपने अंदर ये चेंजेस इनिशिएट नहीं करेंगे कि मुझे बदलना है, मुझे चेंज करना है, जब तक वो इन चेंजेस को रेजिस्ट करते रहेंगे, तब तक इस कनेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। उन्हें अपने अंदर ये बदलाव लेकर आना पड़ेगा। अच्छा, इस इंसान का कुछ इन्हें कोई कर्मा हिट करने वाला है ऐसा दिख रहा है मुझे। यस, या तो इनका शनि खराब है या कुछ ऐसा है, ठीक है? या शनि की प्लेसमेंट ऐसी है इनके चार्ट में, क्योंकि मैं कुछ ऐसा देख पा रही हूँ। और जब ऐसा होता है ना, जैसे शनि की ढैया होती है, शनि की साढ़े साती होती है, कुछ ऐसी ही है आपके पार्टनर के चार्ट्स में, क्योंकि ये पर्सन अपने कर्मा को फेस करने वाले हैं। लिटरली ये पर्सन अपने कर्मा को फेस करने वाले हैं। इन्हें कहीं से बिट्रेयल मिलने वाला है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ गए थे ये आपको छोड़कर, तो वहां से इन्हें बिट्रेयल मिलेगा। या फिर अगर ये अपनी परिवार की तरफ से गए थे या अपने दोस्त की तरफ गए थे या जिस भी तरफ गए थे, ये वहां से इन्हें बिट्रेयल मिलने वाला है। ये बहुत ज्यादा लॉस्ट और लोनर की तरह महसूस करेंगे। दे आर गोइंग टू फील लाइक अ लोनर, दे आर गोइंग टू फील लाइक दे आर लॉस्ट। ठीक है? वो खो चुके हैं अपने ही गलत डिसीजन की वजह से, अपने ही कर्मों की वजह से। तो उन्हें अपना कर्मा मिलने वाला है, कहीं से इस व्यक्ति को बिट्रेयल मिलने वाला है, कहीं से दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द बिट्रेयल। ओके, चलो और भी चेकआउट करते हैं और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज। रियूनियन के चांसेस देखते हैं एक बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, रियूनियन के चांसेस कैसे हैं यहाँ पर इस कनेक्शन में। सी हर्मिट, अभी तो कुछ समय ये पर्सन आपको कोल्ड बिहेवियर ही दिखाने वाला है। ठीक है? अभी ये एकदम से नहीं दिखाएगा, लेकिन ये अपने आप को फिलहाल डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ ये यहाँ पर स्टक है अभी तक। अब यहाँ पर जो सिचुएशन में देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन जो है डेफिनेटली फॉर एन इंस्टेंट, फॉर अ टाइम बीइंग, कि अपने आप को पूरे तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके बिना। ठीक है? आपके बिना। लेकिन क्या ये चीज़ इनसे पॉसिबल हो पा रही है? नहीं, नहीं हो पा रही। ये एकदम वो एनर्जी होती है ना, बैक एंड फोर्थ, यानी आगे जाएँगे और फिर पीछे खींचेगा यूनिवर्स इन्हें, फिर आगे जाएँगे, फिर यूनिवर्स पीछे खींचेगा। ऐसी इनकी सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर ये बार-बार आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे और वापस वहीं आकर स्टक हो जाएँगे जहाँ से इन्होंने शुरू करा था। और आपको एकदम से बहुत मिस करने लगेंगे। इनके थॉट्स में यस एक अप एंड डाउन आता है। इनके ये जिस तरीके से जो आपके लिए फ़ील करते हैं, उसमें समटाइम्स अप एंड डाउन आता है। लेकिन ये पर्सन उस एनर्जी में है जहाँ पर ये एक बैक एंड फोर्थ में घूम रहे हैं। ठीक है? ये जहाँ पर है वहीं है और वहीं घूम रहे हैं ये पर्सन। इनका सर्कल उससे बड़ा नहीं है। ये अभी कुछ समय और आपको कोल्ड बिहेवियर दिखा सकते हैं। यस, ये रियूनियन रिकंसिलिएशन ज़रूर होगा इस कनेक्शन में, ठीक है? लेकिन अभी आपको एक राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा। मे बी अभी आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि शायद ये राइट टाइम नहीं है, इसलिए वो भी वेट कर रहे हैं, वो भी पेशेंस रख रहे हैं कि कब वो एक सही समय आए, कब वो एक राइट टाइम आए और वो आपको अप्रोच कर सकें। वो एक राइट टाइम पर आपको अप्रोच करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इंटेंशन ऐसी है, ये रिजेक्शन से डरते हैं। देखो यहाँ पर भी आपको ये बैठे हुए नज़र आएँगे, ये रिजेक्शन से डर रहे हैं। ये आपके रिएक्शन से डर रहे हैं बेसिकली, कि आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। ये सोच इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये आपको खोने से डरते हैं, ये चीज़ें और ज़्यादा रुइन हो जाने से, खराब हो जाने से डरते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बिगड़ जाएँ या खराब हो जाएँ। तो इसलिए अभी बैठे-बैठे सिर्फ़ आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। और अभी उनकी तरफ से कोई मूवमेंट, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। इसलिए आपको भी इस कनेक्शन में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 4 ऑफ कप का कार्ड है। अगेन यहाँ पर आपको वेट एंड वॉच ही करना है। आप अपनी तरफ से अपना 100% दे चुके हो, अब आपको और एफर्ट्स नहीं डालने की ज़रूरत। आप अपना 100% दे चुके हो। नाउ इट्स योर पार्टनर टर्न कि वो अपना 100% देकर अपने प्यार को प्रूव करें। और ये अपने प्यार को किस तरीके से प्रूव करेंगे, लेट्स चेक आउट। ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये लिटरली दिस पर्सन इज गोइंग टू से सॉरी टू यू। ये आपसे लिटरली माफ़ी मांगेगी। ये पर्सन आएगा, आपको मिलने बुला सकता है कहीं पर, या आपको और आपको अपनी इमोशनल साइड दिखा सकता है, आपको बहुत कुछ बता सकता है।
ठीक है, अपने बारे में, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में, क्या रीज़न था, किस वजह से ये इतने समय तक आपसे दूर रहे। ये जानते हैं कि कहीं न कहीं ये गलत है, तो ये अपनी गलतियाँ नहीं गिनवाएँगे। यस, ये इमोशनल होंगे, आपके सामने आपसे बात करेंगे, लेकिन ये इंसान इतना स्मार्ट है कि ये अपनी गलतियाँ नहीं गिनवाएगा आपको और ये अपोलोजाइज़ करेंगे। और अगर आप इनसे पास्ट की कोई बात करोगे, तो ये उसे पर्टिकुलरली पहले तो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। और अगर आप पास्ट की बात नहीं करते, ठीक है, तो अ, वो तो इनके लिए मतलब बहुत ही बेनिफिशियल थिंग है। तो यस, क्योंकि वो पास्ट को लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन देने की हिम्मत नहीं है आपके पार्टनर में, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि ये गलत है, ये कहीं पर भी सही नहीं है, तो ये पास्ट की बातों को अवॉइड ही करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये जानते हैं कि अगर पास्ट की बात उठी ना तो यही गलत साबित होंगे, और ये पर्सन का ईगो इतना हाई है ना कि ये गलत साबित होने से बहुत डरते हैं। ओके, ये गलत साबित होने से भी बहुत डरते हैं। सो यस, ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाएंगे, लेकिन इमोशनल साइड दिखाने के पीछे इनकी इंटेंशन कैसी है, लेट्स चेक आउट। इमोशनल साइड दिखाने से पहले इनकी इंटेंशन देखो, एम्परर का कार्ड है। ओके, ये पता है ये कैसी सिचुएशन है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ठीक है, ये वो वाला हाल है। यानी इतना कुछ हो गया, परेशान है, दुखी है, लेकिन अकड़ नहीं जा रही इस इंसान की, अकड़ नहीं जा रही इस इंसान की, अकड़ बहुत ज्यादा, ईगो बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा ब्लॉकेज यहाँ पर आपके पार्टनर का ईगो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। शायद कोई थर्ड पार्टी भी इतना ब्लॉकेज क्रिएट नहीं कर रही होगी जितना ज्यादा ब्लॉकेज आपके पार्टनर का ईगो क्रिएट कर रहा है, उनका माइंडसेट क्रिएट कर रहा है। यस, उन्होंने खुद, उनके ईगो ने उनको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। उन्हें ऐसा लगता है समटाइम कि यार मैं सामने से जाकर क्यों बात करूं, मैं उससे आगे बढ़कर क्यों बात करूं। ये चीज कई बार आपके पार्टनर सोचते हैं। ये गलतियां एक्सेप्ट करने से घबराते हैं, ये कहीं पर भी वीक लगने से घबराते हैं। ये नहीं चाहते कहीं पर भी इंफीरियर लगे, लो लगे, वीक लगे, ये नहीं चाहते हैं। ये एक ऐसा इंसान है, क्यों? क्योंकि इनका ईगो ही इन्हें अलाउ नहीं करता है। तो इनकी इंटेंशन तो पॉजिटिव ही है कि आपसे प्यार बहुत करते हैं, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी है ये पर्सन आप में। लेकिन इनका ईगो इनको डेफिनेटली यहाँ पर आपके सामने झुकने, मतलब जैसे झुकने के लिए, सॉरी तो ये बोलेंगे आपको, लेकिन अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करने के लिए मजबूर करेगा इनका ईगो, ठीक है। यस, क्योंकि इनका एम्परर का जो कार्ड है ना, ये इनके ईगो को बहुत ज्यादा बूस्ट होता हुआ दिखा रहा है मुझे। व्हाट एल्स, चलो और भी देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यस, ये पर्सन आपको अपने बिना खुश देख रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई आप खुश हो उनके बिना, आप बहुत हैप्पी हो, और ये चीज उनको बहुत परेशान कर रही है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट रिवेंज पता है क्या होता है किसी के लिए, कि आप उसको उसके बिना ही खुश रहकर दिखा दो। और ये इंसान को आपने यही करके दिखा दिया कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हो, आप उनके बिना भी हैप्पी रह सकते हो। और ये सबसे बड़ा रिवेंज है उनका, कि आप उनके बिना खुश हो, कि आप उनके बिना हैप्पी हो। उससे बड़ा रिवेंज ये है कि आपको जो ग्रोथ मिल रही है ना, यस आई कैन सी यू ग्रोइंग, मे बी इन योर करियर, मे बी इन योर बिजनेस, इन योर जॉब और समवेयर, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कुछ तो ग्रोथ हासिल कर रहे हो, ठीक है। और इस चीज के बारे में अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पार्टनर नहीं जानते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो जानते हैं। और उनके लिए अगला जो सबसे बड़ा रिवेंज है वो यही है कि आप उनके बिना इतना ग्रो भी कर रहे हो। माय गॉड, इसे कहते हैं यूनिवर्स अपने आप रिवेंज ले लेता है, ठीक है। यूनिवर्स अपने आप रिवेंज लेते हैं। होप्स अभी भी हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है आपको, कहीं पर भी आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको होपफुल रहना है। अगर आपकी होप्स कहीं पर भी कम हो रही है कि यार अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर इस तरीके से सोच रहे हो तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। इस इंसान ने जो, अगर आपको आज देखा है, आपका फेस देखा है, आपको अगर देखा है, लाइक अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो ना, तो हो सकता है देखा हो आपको। तो यस, ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स इन्होंने फील करा है। ये आपके फेस को भूल नहीं पा रहे हैं, मतलब इट इज समथिंग लाइक कि वो अगर आंखें भी बंद कर रहे हैं ना, तो आपका चेहरा ही उनके सामने आ रहा है। ये इनकी करंट सिचुएशन में दिख रहा है। ओके, व्हाट एल्स प्लीज डिवाइन यूनिवर्स और गाइड करें। सो वी हैव द स्ट्रॉन्ग वार्निंग। इनके अंदर का तूफान ये है, ये है इनके अंदर का तूफान। ये अभी तक कुछ, मुझे नहीं लगता कुछ डिसाइड कर पाए हैं, ठीक है। और जब तक ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, जब तक ये डिनायल एनर्जी में रहेंगे ना, यूनिवर्स उनको यही तूफान दिखाएंगे। तब तक यूनिवर्स उनको फ्रस्ट्रेटेड रखेंगे, एंगर में रखेंगे, गुस्से में रखेंगे। डिसऑनेस्टी जो दिखाई है आपके पार्टनर ने, जो लॉयल नहीं रहे हैं वो आपके साथ, फियर है, लोनलीनेस है इस पर्सन में। उन्हें लगता है कि वो आपके काबिल ही नहीं है, उन्हें लगता है कि वो आपके साथ बहुत गलत करके गए, उन्हें लगता है आप उनसे बेटर पर्सन डिजर्व करते हो शायद अपनी लाइफ में। और वो अभी इस समय एक फियर में है, लोनलीनेस में है, आपको खोने का डर है इस पर्सन के अंदर, हमेशा अकेला रह जाने का डर है, हमेशा। वो, उन्हें नहीं पता कि वो कभी किसी और से इतना प्यार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किसी और को इतना स्ट्रांगली, मतलब जो फीलिंग्स हैं वो किसी और के लिए बिल्ड होगी उनकी या नहीं होगी। और वो बहुत गिल्टी भी हैं जो भी वो करके गए हैं।
और आपसे माफी तक मांगना चाहते हैं। पर्सन लिटरली वांटेड टू से सॉरी फॉर व्हाटएवर दे हैव डिड टू यू। होम, आप उनका घर हो, आप उनका सेफ स्पेस हो, आप उनका सेफ जोन हो, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। कंफ्यूजन में हैं आपके पार्टनर के, या से अपने माइंड में कोई फैसला लेना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ा फैसला हो सकता है ये पर्सन लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये ले नहीं पा रहे। कोई भी बड़ा फैसला ये इंसान ले नहीं पा रहा है, मुझे लगता है। गलतियां बहुत ज्यादा करी हैं, शायद इतनी गलतियां जो माफी के लायक भी नहीं है। आप इनकी आई कैंडी हो, अनसेटिस्फाइड वो फील करते हैं, अंदर से बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड है, सुकून नहीं है इस पर्सन को। इस इंसान के पास सब कुछ होगा, अच्छा पैसा, अच्छा घर, एवरीथिंग एवरीथिंग में भी दिस पर्सन इज हैविंग, बट सुकून नहीं है। क्या वो चीजें सुकून देती हैं? नहीं, सुकून नहीं है इस व्यक्ति की लाइफ में। तो कहीं पर भी ये सोच रहे हो कि इंसान सुकून में होगा, तो नहीं, ये इंसान सुकून में नहीं है। हाई एक्सपेक्टेशंस, अगर आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हो ना इस पर्सन से, तो अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम। दिस इज अ लैकिंग एंड अ वीक पर्सन। मे बी आपके पार्टनर एक लैकिंग और वीक पर्सन की तरह दिख रहे हैं। दे सी अनबॉदर्ड यू। वो आपको फिलहाल अनबॉदर्ड एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो ही नहीं, बट ये आप में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, हाईली ऑब्सेस्ड इनटू यू। तुम्हारे लुक से मैं इनसिक्योर होता हूँ। यस, ये पर्सन आपसे बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, ये सिचुएशन को भी ब्लेम कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी शायद सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि वो आपको अप्रोच कर सके। अबैंडमेंट इशू भी है इस पर्सन को। मैंने कहा ना, कुछ पास्ट का कोई तो इशू होगा इस पर्सन को। अबैंडमेंट इशू हो सकता है जिससे पे भी इन्होंने बहुत ट्रस्ट करा, प्यार करा, वो इंसान ने इनको धोखा ही दिया है या इनको छोड़कर चला गया है, तो ऐसा कुछ। ये इमोशनली टूट चुके हैं, बहुत ज्यादा हर्ट ब्रोकन हो सकता है इस समय आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट है आपके पर्सन, एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है। मे बी दिस पर्सन को कोई तो एक्सपोज कर रहा है, ऐसा लग रहा है। दो सिचुएशंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया था और किसी इनके फ्रेंड ने आकर आपको रियलिटी बताई और आपके सामने आपके पार्टनर एक्सपोज हुए। आपने उनका फोन चेक करा, वो किसी और से बातें कर रहे थे तो एक्सपोज हुए, या कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और अब वो नहीं जानते कि वो आपको ऐसे में फेस कैसे करेंगे। तो अगर वो एक्सपोज हुए हैं तो वो चीज इनको हेजिटेशन क्रिएट कर रही है, बट दे मिस योर कंफर्ट जोन। वो आपके साथ जो फील करते हैं ना, द कंफर्ट जोन यू गिव टू देम इज समथिंग लाइक दे मिस अ लॉट, ओके। ये उनकी एनर्जीज में है। ग्रेट। सो ये थी कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। क्लेम करना, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखना कमेंट्स में, ओके। ग्रेट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।